Hello students of class 10. Today topic is e-governance. So we are going to study about the e-governance today. So let us see that. So what is the e-governance? E-governance is the application of information technology to the processes of government functioning to bring about smart, moral, accountable, responsive, ट्रांसपेरेंट एंड गवर्नेंस. तो ई गवर्नेंस होता क्या है? एक्चुअली ई गवर्नेंस जो है वो हमारा ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम के थ्रू डेट मीन्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गवर्नमेंट की सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है. तो ई गवर्नेंस आजकल बहुत पॉपुलर सर्विस हो रही है. इसमें जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट्स है, और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ऑनलाइन हम उनको बना सकते हैं. जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, और आपका डोमिसाइल ये जो है इसको भी हम बना सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा जो है गवर्नेंस आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो ई गवर्नेंस जो है आज की डेट में बहुत ज़रूरी है. ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मीन रिलेटेड टू गवर्नमेंट. तो इस तरीके से कुछ भी इसमें जो है वर्क कर सकते हैं इसका यूज़ करके. अब आता है बेनिफिट्स क्या है गवर्नेंस के. सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव होता है. कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि ये एक इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है, बहुत कम कॉस्ट में एक वर्क हो जाता है. सेकंड होता है स्पीड, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंट. स्पीड बहुत तेज़ होती है वर्क होने की. एफिशिएंसी होती है कि हाँ कि मतलब ये है कि कोई वर्क हो रहा है तो वो मतलब उतने समय के अंदर हो जाएगा. एंड कन्वीनियंट होता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, वर्क हम उससे कर सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट है मिनिमम यूज़ ऑफ हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी का बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ज़्यादातर वर्क हमारा ऑनलाइन हो जाता है, जिससे हमको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हर चीज़ इसमें ऑनलाइन हमारे ईमेल आईडी पे आ जाता है. इसी तरीके से बेनिफिट्स जो है गवर्नेंस की होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंक्रीजेज इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स का जो है इसमें जो है इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है दिन पे दिन, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है. ईज़िली असेसिबल. ईजी असेसिबल होता है अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और उसमें जो है आप जो है तो इसमें ईजिली एक्सेसिबल होगा इंटरनेट कनेक्शन. इफ़ यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन देन यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस. इंडिया इनिशिएटिव टुवर्ड द ई गवर्नेंस. दैट मीन्स इंडिया का क्या इनिशिएटिव रहा है इसके लिए. इससे सबसे पहले मिशन 2007 में आया था, जिसमें इन्होंने कहा गया था इंडिया में कनेक्टेड विलेजेस थ्रू द वायरलेस सर्विस. विलेजेस को वायरलेस सर्विस के थ्रू कनेक्ट करने का प्लान था या मिशन था. 2007 में सबसे पहले हमारी कंट्री में ये इनिशिएटिव लिया गया. फिर ई सुविधा एक पोर्टल बना. पोर्टल मीन्स की एक वेबसाइट बनी जिसमें प्रोवाइड द सर्विस लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. दैट मीन्स बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन इसमें जो थे वो बनना शुरू हुए, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मिलती थी. नेशनल टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम प्रोजेक्ट. नेशनल इनकम टैक्स के लिए जो है ये जो वर्क करने के लिए इसमें पोर्टल था, और इसका जो है इनिशिएटिव यूज़ मतलब एज ए इनिशिएटिव इसको यूज़ किया गया. तो इस तरीके से इंडिया में इसका ई गवर्नेंस का यूज़ हुआ 2007 में. आइए देखते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड में शुरू हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ. तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट में यूएसए ने सबसे पहले 1998 में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने ये पेपर एलिमिनेशन एक्ट पास किया, और उसके अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन ऑन December 17, 1999. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो है आल सर्विसेज आर अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट. अब वी कैन से दैट ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी वो इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होती गई, और वो अवेलेबल जो है होने लगी पब्लिक के लिए. तो इस तरीके से जो है सबसे पहले हमारा यूएसए में ये एक्ट आया था, या इसका यूज़ सबसे पहले जो है 99 में यूएसए में यूज़ किया गया. तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूज़ किया गया. 1980 गवर्नमेंट पेपर एलिमिनेशन एक्ट के थ्रू ये आया. अब आते हैं फोर पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस. यह मेन पिलर्स होते हैं. फोर पिलर्स गवर्नेंस के क्या होते हैं? प्रोसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज. प्रोसेस का मीन्स होता है कि कैसे प्रोसेस होगा, कैसे क्या काम करना है. दूसरा होता है पीपल. पीपल का मतलब होता है लोग, कैसे क्या क्या लोगों के पास वो साइज कैसे सर्विसेज पहुंचेंगी. थर्ड इज़ द टेक्नोलॉजी कि व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जिसका हम यूज़ करके ये वर्क कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारा रिसोर्सेज
कि सबसे पहली बात होती है कि जी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी रिसोर्सेस है उनको प्रोवाइड करना, ऑनलाइन प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हम कर पा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो हम गुड सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए दिया जाता है 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के 4 पिलर्स होते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोसेस, पीपल, technology and resources. So these are the 4 pillars of e-governance. So that's why we can say that it is a very important thing for our life. Second, रिजल्ट ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स और ई गवर्नेंस। तो ये देख रहे हैं इसके अंदर कि अगर हमने इंडियन प्रोजेक्ट्स और ई गवर्नेंस के थ्रू जो स्टार्ट किया है तो उसका क्या रिजल्ट आया है। ये थोड़ा सा डेटा आपका ओल्ड डेटा है, तो डेट्स वाई इसमें आपका जो रेड पार्ट है ये पाई चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। रेड पार्ट इसमें जो है वो आपका पार्शली फेल्योर है, इसमें सॉरी फेल्योर ऑफ प्रोजेक्ट से। फिर आपका ग्रीन कलर शो करता है पार्शियली फ्लोर, आधा फेल होना, आधा सही हुआ आधा फेल हो गया। 15% जो है वो आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से। तो ये एक्चुअली ओल्ड डेटा है, नाउ डेज जो आजकल है, आजकल इसका जो है रिज़ल्ट थोड़ा अलग है। आज का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन यूजेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस का यूज़ कर रहे हैं और उसका यूज़ करके जो है हमारा इसमें वर्क हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करके और उसका अपना वर्क कर सकते हैं। तो रिजल्ट ऑफ द इंडियन प्रोजेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस ये होता है। अब आता है स्कोप क्या होता है। स्कोप देखिए सबके लिए इसके अंदर, जैसे कि चाइल्ड, अगर चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड के लिए सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। बच्चा है उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद सेकंड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से क्या रिलेटेड होता है, स्कूल एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन हो सकते हैं, स्कॉलरशिप्स आजकल ऑनलाइन हो रही है, ई लर्निंग, आजकल बच्चे ई लर्निंग से पढ़ रहे हैं, वो कोर्स अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट देख सकते हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इवन अच्छा स्कोप है। यूथ के उससे एम्पावरमेंट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, पासपोर्ट सर्विसेज आजकल जो है वर्क हो रही है। तो दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूथ के उससे ये जो है आजकल वर्क हमारा हो रहा है। दैट मीन्स यूथ जो होते हैं उनके तरीके से ये, उनके हिसाब से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है वो इसमें दिखाया जा रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर में है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, टैक्सेस बन सकते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज इसमें प्रोवाइड हो सकती हैं, म्यूनसिपलिटी सर्विसेज होती हैं। तो ये हमारा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। लैंड रिकॉर्ड आजकल है वो भी रखा जाता है, ऑनलाइन के थ्रू आप देख सकते हैं, अपना लैंड रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद आता है ओल्ड एज पर्सनस के लिए क्या, ओल्ड एज के लिए पेंशन, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और डेथ सर्टिफिकेट ये यूज़ होता है। नाउ मेजर इम्प्लीमेंटेशन एरियाज़, कहाँ कहाँ हम इसको एरियाज़ को मेजर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। पहला आता है पब्लिक ग्रीवेंस में ई गवर्नेंस का यूज़ होता है, जैसे राशन कार्ड, ट्रांसपोर्टर फैसिलिटीज़, जिसमें हम आजकल जो है रिजर्वेशन कर सकते हैं, राशन कार्ड बन सकता है, रूरल सर्विसेज में लैंड रिकॉर्ड्स का यूज़ हो सकता है, पुलिस के लिए FIR ऑनलाइन FIR हो रही है, लॉस एंड फाउंड डिटेल्स हो सकता है, सोशल सर्विसेज में बर्थ, स्कूल, डेथ सर्टिफिकेट्स भी जो है बनते हैं आजकल ऑनलाइन ई गवर्नेंस के थ्रू। पब्लिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल, रेलवेज की सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू प्रोवाइड हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, यूटिलिटी पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल्स, आजकल हम सारे बिल्स अपने जो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और उसके थ्रू जो है कर सकते हैं, जितने भी बिल हैं पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद कमर्शियल में इनकम टैक्स है, हमारा कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, इसके थ्रू हम अपना सारा वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन एरियाज होते हैं इसका यूज़ करके हम ये वर्क कर सकते हैं। तो आज के वी कैन से दैट ई गवर्नेंस इज इम्प्लीमेंटेड इन मेजर एरियाज। तो इस तरीके से जो भी इसमें वर्क होता है वो हमारा जो है वर्क ये हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से इसमें जो है एरियाज में वर्क करता है। तो यहाँ पे इसमें एक चीज़ और दी हुई है, आप देख सकते हैं सोशल सर्विसेज में बर्थ, स्कूल, डेथ सर्टिफिकेट, आजकल स्कूल ऑनलाइन कोई भी सर्टिफिकेट होता है बन जाता है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या इंपॉर्टेंस, बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन चेन। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन चेन मीन्स हुआ कि इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन चेन बनती है जिससे कि इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँच सके, टू बीच द गैप बिटवीन इंडिया एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब सपोज करिए कि हमारा कंट्री है उसमें जो है इतना वो नहीं है, तो इस तरीके से जो है हम दूसरे कंट्री से अपने को कंपेयर कर सकते हैं कि जो सर्विसेज उनके यहाँ है वही सर्विसेज का यूज़ करके हम अपना वर्क कर सकते हैं।
इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, जो भी रिसोर्सेज है इनका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इस तरीके से जो है वर्क कर सकते हैं। रिडक्शन इन डिलेज में रिडक्शन कर सकते हैं। रेड टेप एंड करप्शन, रेड टेप करप्शन इससे ख़त्म होता है, रिडक्शन हो सकता है। डिलेज में जो देरी होती है किसी वर्क के लिए, आज की डेट में आप जाइए तो पता चलता है कोई भी काम होता है 10 दिन बाद 20 दिन बाद होता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस में आता है, पहला आता है बजट, दूसरा आता है कोई IT लिटरेसी। अब लिमिटेशन यही है कि बजट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा सा करता है। अब IT लिटरेसी, अभी हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा लोग गाँव रूरल एरियाज़ में या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सर्विसेज नहीं, वहाँ पे अभी बहुत पुअर IT लिटरेसी चल रही है, जिससे कि वहाँ पे कई लोग अभी इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो है फैमिलियर नहीं है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज़, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है रूरल एरियाज़ में। क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा जो है वो जो है नहीं इतना वर्क हो पाता है, नहीं रूरल एरियाज़ में इतना वर्क नहीं होता है, तो इस तरीके से वहाँ पे जो है चीज़ें नहीं होती हैं। ई सर्विसेज, अब देखिए क्या एग्जाम्पल है, कार्ड स्वाइप एंड कंप्यूटराइज पाम इम्प्रेशन आजकल चल रहा है, और थंब इम्प्रेशन भी आजकल चल रहा है, ये सब ई सर्विसेज होती हैं। चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस क्या है? लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सर्विसेज का लैक है। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें आपस में सर्विसेज कनेक्ट नहीं है। लैक ऑफ की पर्सनस, कुछ ऐसे पर्सनस का लैक है जो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम होती है, एक फैक्टर होता है जो रोल प्ले करता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है लेस है। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। डिफरेंट लैंग्वेजेस, और कहीं ना कहीं मेन फैक्टर आता है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। ई गवर्नेंस में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस होती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड, कि उन लैंग्वेज को समझने में। तो चैलेंजेस हैं, ये भी धीरे धीरे रिमूव होते रहेंगे। धीरे धीरे सब इस पर वर्क इस पर है, हो रहा है, ये इस वर्किंग में है, और इस पर जो है हमारा जो है ये धीरे धीरे ये वर्क होगा, और इस पर कहीं ना कहीं